कितनी गर्मी है। अरे जीजू, मुझे लगा आप बड़की दादी को ढूंढने गए। अरे बहुत ढूंढा नहीं मिली, गर्मी लगने लगी, कुल्फी मिल गई, वो ले आया, लो। बड़की दादी ना फोन उठा रही है ना यहाँ पर है, क्या करेंगे अब? घर चलते हैं वापस, और क्या। अरे पगला गए हो क्या? हमारे घर जाने के बाद अगर बड़की दादी आ गई ना तो कुल्फी की तरह पिघला देगी। ट्रेन तो समय से आ गई लेकिन बड़की दादी नहीं आई। हाँ, पूरी ट्रेन खाली है, कोई भी पैसेंजर नहीं है। मेरी तो बाईं आंख फड़क रही है। जरूर बड़की दादी कहीं रूट कर बैठी होगी, देख लेना। एक काम करते, विजय को कहते हैं कि उनसे बात करे, विजय का फोन जरूर उठाएंगी। हाँ भाभी, विजय को फोन कीजिए, बड़की दादी के बड़े कहर से वही हमें बचा सकता है। बुलबुल का फोन है। हेलो, हाँ बुलबुल। हेलो साधना भाभी, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी घर आइए, बड़की दादी घर आ गई हैं। क्या? हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा? चिरैया, भाभी हम बाद में फोन करते हैं। अरे ओ चिरैया, कौन से घोंसले में घुस गई? तेरे पंख लग गई का रे? हाँ? और अंगिली, जी दादी। मौत को छड़ी दिखाकर मैंने दूजा जन्म तोरे लिए ना लिया। मुझे मालकिन बुलाओगे, अन्ना बड़ी मालकिन बुलाओगे, समझी? जी दादी। हाँ? अब हमारा मतलब बड़ी मालकिन। जा चाय लिया जल्दी से। जी। रुक, घर के दूध की चाय तो ना पचेगी मुझे। मैं तो सिर्फ मेरी बकरिया की दूध की चाय पीती हूँ। जी मालकिन। तू कहाँ जा रही? जी वो बकरिया। चुप बहुरिया। अरे ओ बहुरिया। जी बड़ी दादी। बेटे, बकरिया को जय करो। बकरिया? अरे वो कोई मामूली बकरिया ना है। अरे जिस रात यमराज अपने भैंसे पर बैठ मुझे लेने आए, उसी रात पता नहीं कहां से ये आ गए। अरे घर के चौखट पर लगी चिल्लाने। अरे इसी के आवाज से यमराज का भैंसा शायद डर कर भाग गया। अरे मुझे दूजा जन्म देने के लिए भगवान खुद इसे मोरे घर के चौखट पर बांध गए। हाँ, अब ऐसे बकरिया को क्या नौकरानी को हाथ लगाने देंगे? हाँ? तू मेरी बहुरिया है, जा उस बकरिया के पांव छू, जय कर और दूध निकाल के ले आ। पर दादी हम कैसे वो? अरे सन सन करके निकाल ले। भगवान, हम कहाँ फंस गए? तुम्हें बता दीजिए ना दादी को कि इस घर की बहू आप नहीं, हम हैं। तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा? भगवान जी ने खुद उन्हें दूसरा जन्म दिया है और यहाँ आते ही उन्होंने हमें अपनी बहू मान लिया है। इसका मतलब भगवान जी भी यही चाहते हैं कि हम इस घर की बहू बने। लगता है हमारी किस्मत भी हमारे साथ है। फिलहाल तो आप प्रार्थना कीजिए कि वो बकरिया आपका साथ दे दे, वरना दूध निकालने में आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। अरे बहुरिया, तू गई नहीं अब तक? जा रहे दादी, वो हम नौकरानी को कुछ समझा रहे थे, है ना? हे भगवान, हमने तो आज तक दूध की थैली से दूध नहीं निकाला, इस बकरी से कैसे निकालेंगे? चिरैया, अरे ओ चिरैया, चिरैया। जी, हमारा नाम वो नहीं है, हमारा नाम बुलबुल। मैं तो आज से तुझे चिरैया ही बुलाऊंगी।
काम तो कुछ करना नहीं, नाम की चिंता पड़ी हुई। चाय कहाँ है मेरी? जी वो हम बस मंदिरा जी से बकरी का दूध लेने ही जा रहे थे। मोरी बहुरिया को तू नाम से बुलाएगी? हाँ ना, ये सब ना होगा। छोटी दुल्हन का हो, और नहीं तो तोहरे नाम के साथ बहुत कुछ बदल दूंगी, समझी का? जा जा। देखा अपना विधायक का घर। अपने दादाजी की तरह मूछें रखी है, ये बड़ा अच्छा किया है। पता है बचपन में सब उसे नालायक कहते थे, और मैं भी। और अब देखो वो नालायक कितना बड़का विधायक बन गया है। सिर्फ प्रभात को भरोसा था कि विजय कुछ कर दिखाएगा। श्री, बाद में बतियाते हैं। ओके बाय, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ मंदिरा जी? वैसे तो आपका दिमाग हर चीज में बहुत तेज चलता है, लेकिन बकरी का दूध कैसे निकालना है, लगता है ये बात आपके दिमाग में नहीं आई। और तुम चुप क्यों? लगता है बड़की दादी को जानवरों और पक्षियों से बड़ा लगाव है, तभी तो उन्होंने हमारा नाम चिरैया रख दिया। और तुम्हें भी बकरिया ही बुलाती है या कुछ और भी नाम है तुम्हारा? चलो तुम हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम्हें एक नया नाम दे देंगे। भूरी। भूरी अच्छा है ना? तो भूरी चलो, अब जल्दी से हमें दूध दे दो, वरना बड़की दादी हमें फिर से डांटेंगी। और तुम्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना? पता नहीं था कि विजय को पाने के लिए हमें बकरी का दूध तक निकालना पड़ेगा। अरे वाह भूरी, तुमने तो हमारी दोस्ती का मान रख लिया। मुंह मत फेरिए मंदिरा जी, अच्छे से देख लीजिए। और हम तो कहते हैं कि इस भूरी से दोस्ती भी कर लीजिए। कभी अगर दादी को दोबारा चाय पीनी हो और हम आसपास नहीं रहे तो आप ही को भूरी से दूध निकालना पड़ेगा। भूरी, अपनी सहेली से कह दो कि किसे क्या करना होता है ये तो भाग्य का काम होता है। तभी तो दादी ने इसे बना दिया इस घर की नौकरानी और हमें बना दिया इस घर की बहुरानी। चाहिए चाहिए। गायत्री दीदी अब मुझे क्यों आगे कर रही है? अब जाइए ना। हाँ वापस नहीं वो आप उन्हें पहले से जानती है, आप जाइए। अरे उन्हें जानते तभी तो नहीं जा पा रहे। भाभी अंदर जाती वो तानों की तोप से उड़ा देंगी। सोच तो लीजिए अंदर जाके क्या बोलना है। बोलना क्या है दीदी, सीधा पैर पकड़कर माफी मांग लेंगे। चलिए ना, साथ साथ चलते। ये देखिए दादी, इसमें इतने सारे इफेक्ट्स हैं। ये हो गया आपके जमाने वाला ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट। हाँ। और ये देखिए, अगर हम ये चेंज करते हैं तो ये बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। तो हम दिखाते हैं भी आपको। ये देखिए, अब ऐसे लग रहा है जैसे हम न्यूयॉर्क पहुंच गए। अरे वाह बहुरिया, तुमने तो घर बैठे बैठे बुढ़िया को लंदन पेरिस घुमा दिया। हाँ। अब हम देख। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे तुम तो बहुरिया हो। अरे चिरैया, दरवाजा खोल।
भाभी, बड़की दादी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो बड़की गई। दादी, बड़की दादी, अब सबको माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। मेरी वजह से आपको लेने आने में देर हो गई। आपको जो भी कष्ट हुआ, अब सजा मुझे दीजिए। देखा, ये है संस्कार। सबकी गलतियां खुद ओढ़ ली। इसीलिए तो मैंने इसे प्रभात के लिए चुना था। मोरी सबसे प्यारी बहू। आज भी लोग मोरी पसंद की मिसाल देते हैं। बड़की दादी, आप मिली? विजय की दुल्हनिया से ना? हाँ, उसे भी मिली और घर में जो कूड़ा पाल रखा है उसे भी मिली। देखा, तो बड़की दादी को भी पता चल गया कि मंदिरा कितनी चंट है, इसलिए तो उसे कूड़ा कह रही है। ए छिपकलिया, वहां खड़ी खड़ी का कुसर फुसर कर रही हो? पाँव यहाँ है मोरे। मुर्गा बनो। दादी, आपकी तो मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। आए लगूं बड़ी दादी। बड़ी दादी, हमने सुना है कि आप गायत्री को बचपन में बहुत मुर्गा बनाती थी। वो तो तब मैं बहुत छोटी थी। तो अब का बड़की दादी की नानी बन गई हो? हाँ, मुर्गा बन पहले। दादी, आप सिर्फ मुझे क्यों सजा दे रही है? गलती इन सबकी है। ये अगस्त्य है ना, वो देरी से उठा, और अंगद ने बहुत लेट टैक्सी बुलाई, और ये रेशम जी जो है ना, बड़े मजे से कुल्फियां खा रहे थे। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे हो रही थी आपकी। हाँ हाँ, मुझे पता है कितना फिक्र हो रही थी। चलो, सब लाइन से मुर्गा बन जाओ। झुको। मौत को मार हथौड़ी। 9 महीने बाद मैं कोमा से उठी। मैं हूं बड़की दादी, यम को भी पड़ी भारी। 4 धाम नहीं गई, सीधा घर आई। सोचा था परिवार खुश होगा, धूमधाम से दादी का स्वागत होगा। राजवंश की औलादों तोहरे भरोसे पे बैठती तो पक्का मर जाती। फिर मैंने फोनवा पे गुगलेश्वर का चक्का घुमाया और जैसे तैसे विधायक विजय का घर ढूंढा। खैर, तुम लोग आधे घंटे में अच्छे से तैयारी कर लेना। मैं विजय की दुल्हनिया की मुंह दिखाई करूंगी। उसे खानदानी बिछुआ पहनाऊंगी पाँव में, ताकि उसके कदम ना भटके। बहुरिया, चलो। तेरे लिए नई साड़ी लाई हूं, वही पहनना। बड़की दादी, ये वो जानती हूँ, प्रभात की पसंद थी। इसकी फोटो भेजी थी उसने हमें। मिलने के बाद ये भी जान गई हूँ कि ये विजय को क्यों भागी। नहीं बड़की दादी, वो तो मैं बताती हूँ ना आपको। वो तैयारी करो मुंह दिखाए की। 30 मिनट है तुम्हारे पास।
आप लोग समझाइए ना दादी को, वो हमें इस घर की बहुरानी समझ रही है और बुलबुल को इस घर की नौकरानी। हाँ भाभी, हम सब उन्हें सच बता देते हैं। ओ महारानी, ये गलती तुम्हारी है, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। बड़की दादी अभी अभी कोमा से निकली है, अगर उन्हें सच बताएंगे और उन्हें झटका लगा तो कहीं इस बार वो सच में राम जी को प्यारी ना हो जाए। राम 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 राम। भाभी, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, अभी थोड़े दिनों की तो बात है। नहीं गायत्री दीदी, बड़की दादी को सच बताना होगा। हाँ, अगर अभी सच नहीं बताया और उन्हें बाद में पता चला तो हो सकता है उन्हें और बड़ा झटका लगे। ये रायता तुमने फैलाया है तो हमें क्यों घसीट रही हो तुम इसमें? वैसे भी बड़की दादी ने मुर्गा बना के मेरी कमर तोड़ दी है, अब तो तुम ही मुर्गा बनोगी। चलिए जी, बढ़िया है। हम क्या करते? विजय ने तो हमें पहले ही घर के मामलों में दखल देने से मना किया है, इसीलिए। बुलबुल, मैं विजय से बात करती हूँ। बड़की दादी का लाडला है, वो उन्हें समझा देगा, तुम चिंता मत करो। बड़की दादी ने तो आते ही कहानी घुमा दी, सौतन बनी दुल्हन और दुल्हन बनी नौकरानी। अगर ऐसा मोड़ ना मेरे उपन्यास में आता ना तो पता है मैं क्या करती? विजय को शहर के बाहर भेज देती, ड्रामे का दही जमा के खूब मजा लेती और फिर पन्ने पे पन्ना लिखती और मेरा उपन्यास होता सुपर हिट। आराम से, आराम से। साधना, छोटी बहुरिया को बिठाओ। लेकिन बड़की दादी, मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हें जो कहना है बाद में कहो, पहले जो मैंने कहा है वही करो। चिरैया, ये ले, रख ले। ले। बड़की दादी, उसका नाम बुलबुल है। दूजा जन्म मैंने नौकरानी का नाम याद रखने के लिए नहीं लिया। बुलबुल ये नाम है क्या? ले पकड़। बड़की दादी, ये इस घर की ले। पैसा मिल गया है ना? जा जा अपने काम पे जा। यहाँ सिर्फ परिवार वाले रुकेंगे। जा, हुर हो जा।